बिहार में राजनीतिक रूप से कई ऐसी घटनाएं हैं जो लगातार अब देखने को मिलेंगी और इन्हीं घटनाओं में एक घटना है कि जैसे ही चुनाव के परिणाम आए और सारे दावे ध्वस्त करते हुए नीतीश कुमार ने क्लीन स्वीप कर दिया, उसको लेकर के अब महागठबंधन के भीतर जो दल हैं उनमें खलबली मची हुई है। जहां एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल अब इन सारी बातों की समीक्षा कर रही है। तेजस्वी यादव लगातार अब इन बातों पर अभी चुप्पी साधे हुए हैं। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया है कि उनकी हार हुई है। इसके बावजूद कांग्रेस जो है रिवाइवल के दौर में चल रही है। कांग्रेस ने जिस तरह से अपने टसन दिखाए हैं उससे साफ लगता है कि अब कांग्रेस अपने लिए अलग रास्ता अख्तियार करेगी। लेकिन इन सब के बीच में कांग्रेस में भी दो खेमे बट गए हैं। एक खेमा तो लगातार इस बात को लेकर के तैयार है कि वो अब अपने दम पर बिहार में अपनी राजनीति करेगा और अपने दम पर जनता का जो जनादेश मिला है उसे स्वीकार करते हुए अपनी साख और अपनी विरासत को पुनः वापसी के लिए प्रयास करेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में एक धड़ा ऐसा भी है जो लगातार इस्तीफे की मांग कर रहा है और उनका कहना है कि कहीं ना कहीं ये हार जो है वो प्रदेश अध्यक्ष की है और कहीं ना कहीं मदन मोहन झा का इस्तीफा मांग दिया है ऋषि मिश्रा ने। आपको बता दें कि ऋषि मिश्रा के इस्तीफा मांगने के पीछे कई ऐसी बातें सामने आ रही हैं और कहा यह जा रहा है कि जिस क्षेत्र से आते हैं मदन मोहन झा, जिस क्षेत्र में उनका वर्चस्व है वो वहाँ के रहने वाले हैं, उनमें इतना भी मादा नहीं है कि पुराने जो परिणाम थे उसको भी दोहरा लें। सीधी तौर पे ऋषि मिश्रा ने आरोप लगाते हुए कहा है कि मदन मोहन झा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे कि कांग्रेस को एक बार फिर से रिवाइवल का मौका मिले। इस पूरे कवायद में आपने देखा होगा कि जिस तरह से कांग्रेस की भद पिटी है। एक तरफ जहां कांग्रेस ने विद्रोह करते हुए चुनाव लड़ा था राष्ट्रीय जनता दल से, वहीं दूसरी तरफ आपने ये देखा होगा कि किस तरह से लगातार तीसरी नहीं बल्कि चौथे नंबर पर आकर के कांग्रेस टिक गई है। इन सारी बातों को लेकर के अब एक बात तो तय नज़र आ रही है कि कांग्रेस के भीतर जो चीज़ें चल रही है, जिसमें आपने देखा भी होगा कि किस तरह से कांग्रेस के प्रभारी जो भक्त चरण दास हैं उनको लेकर के भी कई तरह की बातें चल रही थी और भक्त चरण दास पर भी सवाल खड़े किए जा रहे थे। जहां एक तरफ भक्त चरण दास को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने जो बातें कही थी उसको लेकर के भी चर्चाएँ ज़बरदस्त चली और अभी तक वो चर्चाएँ शांत नहीं हुई है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो भी रिवाइवल के दौर से गुजर रहा है। लगातार इस बात की तरफ अब इशारा किया जा रहा है कि कांग्रेस जहां देश के अलग अलग हिस्सों में इस हुए उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया है, वहीं बिहार में उसकी साख पर बट्टा लगा है क्योंकि जमानत बचाने तक में भी सफल नहीं हो पाई है। इन सारी बातों को लेकर के कांग्रेस में मंथन का दौर तो चलेगा ही, लेकिन उससे पहले ऋषि मिश्रा ने जिस तरह से मदन मोहन झा का इस्तीफा मांग दिया है उसे देख करके ऐसा लगता है कि एक बार फिर से कांग्रेस के भीतर खलबली मची हुई है। हालांकि इन सारी बातों को लेकर के मदन मोहन झा और उनके करीबियों ने स्पष्ट किया है कि ये मदन मोहन झा की हार नहीं है, बल्कि कांग्रेस ने एक फैसला लिया था जो फैसला सामूहिक फैसला था और इस फैसले से परिणाम चाहे जो भी आए हों, लेकिन कांग्रेस अलग होकर के अपना एक अलग अस्तित्व बना करके काफ़ी खुश है और जो भी वोट उसे आए हैं उसको स्वीकार करते हुए आगे वो अपनी मेहनत को जारी रखेगी और बिहार में अपने बलबूते पर आने वाले चुनावों में कहीं ना कहीं अपने स्टैंड को क्लियर करेगी और जनता के बीच जाएगी। इन सारी बातों को लेकर के प्रेमचंद मिश्र ने भी अपनी बातें रखी है और इस हार जीत पर कहीं भी मदन मोहन झा को किसी भी तरह से घेरने की बात या उनकी कमी नहीं दर्शाया जा रहा है। कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट नज़र आ रही है, लेकिन इन सब के बीच में एक बात तो तय नज़र आ रहा है कि 2020 के चुनाव में 70 सीटों के मिलने के बावजूद मात्र 19 सीटों को जीतना और उपचुनाव में बुरी तरह से दोनों सीटों पर लड़ने के बाद परास्त होना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक अलार्म जरूर है। अब देखना होगा कि कांग्रेस इस पर क्या फैसला लेती है। क्या मदन मोहन झा का जो इस्तीफा मांगा गया है उस पर कांग्रेस विचार करेगी? हालांकि उनका टर्म पूरा हो गया है, अगर उनका इस्तीफा होता भी है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें अभी और भी बाकी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।